मेरे प्रिय आत्मा, आज का यह संदेश साधारण शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक गहरा संकेत है उस परिवर्तन का जो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में आकार ले रहा है। यह वह क्षण है जब तुम्हें रुककर अपने भीतर झांकना चाहिए और समझना चाहिए कि जो कुछ भी तुमने अब तक सहा है, वह व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारी हर पीड़ा, हर संघर्ष, हर निराशा तुम्हें एक नई ऊंचाई के लिए तैयार कर रही थी। अब समय आ गया है कि तुम उस तैयारी का फल देखो। तुमने कई बार खुद को अकेला महसूस किया होगा, कई बार यह लगा होगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए एक विशेष योजना बना रखी है और अब वह योजना धीरे धीरे प्रकट होने लगी है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह असाधारण है। तुमने जिन कठिन परिस्थितियों का सामना किया है वह किसी साधारण व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता। फिर भी तुम खड़े रहे, आगे बढ़ते रहे और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब वही धैर्य और वही विश्वास तुम्हें उस स्थान तक ले जाने वाला है जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। यह वह समय है जब तुम्हारे प्रयासों का परिणाम तुम्हारे सामने आने लगेगा। जो अवसर पहले तुम्हारे पास नहीं थे, वे अब तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। लोग जो पहले तुम्हें नजरअंदाज करते थे, अब तुम्हारी कदर करेंगे। तुम्हारे कार्यों में एक नई चमक आएगी और तुम्हारे शब्दों में वह प्रभाव होगा जो दूसरों के जीवन को भी प्रेरित करेगा। यह परिवर्तन अचानक नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे निरंतर प्रयासों का परिणाम है। तुम्हें अब अपने आप पर पूरा विश्वास रखना होगा। डर और संदेह को अपने जीवन से बाहर निकालना होगा। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो, तभी दुनिया भी तुम पर विश्वास करना शुरू करती है। यह समय है अपने सपनों को सच करने का, अपने लक्ष्यों को पाने का और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाने का जहां तुम सच्ची खुशी और संतोष महसूस कर सको। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता थी, वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। अब तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ रहा है। यह ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकलने की शक्ति देगी। तुम्हें बस इस ऊर्जा को स्वीकार करना है और इसके साथ चलना है। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है, तो याद रखना कि हर कठिनाई के पीछे एक अवसर छिपा होता है। तुम्हें बस उसे पहचानना है और उसका सही उपयोग करना है। तुम्हारी सोच जितनी सकारात्मक होगी, तुम्हारा जीवन उतना ही बेहतर होगा। इसलिए हमेशा अच्छे विचारों को अपने मन में स्थान दो और नकारात्मकता को दूर रखो। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने पुराने दुखों को पीछे छोड़ देना चाहिए। जो हो चुका है उसे बदलना संभव नहीं है, लेकिन जो आने वाला है उसे तुम अपने प्रयासों से बेहतर बना सकते हो। तुम्हें अपने भविष्य पर ध्यान देना है और अपने वर्तमान को पूरी तरह जीना है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। तुम्हारे जीवन में अब जो भी बदलाव आने वाले हैं, वे तुम्हें एक नई पहचान देंगे। तुम खुद को एक नए रूप में देखोगे और यह रूप तुम्हें गर्व से भर देगा। तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम वास्तव में कितने मजबूत हो और तुम कितनी बड़ी चीजें हासिल कर सकते हो। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह निश्चित रूप से सफल होगी। तुम्हें बस अपने कदमों को रोकना नहीं है और अपने विश्वास को बनाए रखना है। जब तुम लगातार प्रयास करते हो, तो सफलता तुम्हारे पास खुद ही आ जाती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में हर किसी की अपनी एक यात्रा होती है। तुम्हें दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा रास्ता अलग है और तुम्हारी मंजिल भी अलग है।
इसलिए अपने रास्ते पर ध्यान दो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। अब तुम्हारे जीवन में जो भी अवसर आएंगे, उन्हें पहचानो और उनका सही उपयोग करो। यह अवसर तुम्हें आगे बढ़ने का मौका देंगे और तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाएंगे जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे। तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा, वही तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। जब तुम अपने दिल की सुनते हो तो तुम कभी गलत रास्ते पर नहीं जाते। इसलिए अपने दिल की आवाज पर भरोसा करो और उसी के अनुसार अपने निर्णय लो। अब तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आएंगे, वे तुम्हें एक नई दिशा देंगे। तुम्हें बस इन परिवर्तनों को स्वीकार करना है और इनके साथ आगे बढ़ना है। यही तुम्हारी सफलता का राज होगा। तुम्हारे जीवन में अब जो भी खुशियां आने वाली हैं, वे तुम्हें एक नई ऊर्जा देंगी। तुम अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखोगे और हर पल को पूरी तरह जीने की कोशिश करोगे। यही तुम्हारी असली जीत होगी। अब तुम्हें अपने जीवन को एक नई शुरुआत देनी है। अपने पुराने डर और संदेह को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। यही तुम्हें उस सफलता तक ले जाएगा जिसकी तुमने हमेशा कल्पना की थी। तुम्हारे भीतर जो विश्वास है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे कभी कमजोर मत होने देना। जब तुम अपने विश्वास को मजबूत रखते हो तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हें बस अपने कदमों को आगे बढ़ाना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम्हें बस उसे हासिल करना है। और अब मेरे प्रिय, जब तुम इस नए अध्याय की दहलीज पर खड़े हो तो यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर भी गहराई से घटित हो रहा है। तुम्हारी सोच, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारा आत्मविश्वास, सब कुछ एक नई दिशा में परिवर्तित हो रहा है। यही वह आंतरिक जागरण है जो तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां से तुम अपने जीवन को एक नई स्पष्टता के साथ देख पाओगे। अब तुम्हें उन सभी सीमाओं को तोड़ना है जिन्हें तुमने स्वयं अपने चारों ओर बना लिया था। तुम्हें यह विश्वास करना होगा कि तुम किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठ सकते हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह असीमित है, बस तुम्हें उसे पहचानने और उसे सही दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता है। जब तुम अपने भीतर के इस प्रकाश को पहचान लेते हो तो दुनिया की कोई भी अंधकारमय शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। यही वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी पूरी तरह से अपने हाथों में लेनी है। अब किसी और पर निर्भर रहने का समय नहीं है, बल्कि स्वयं अपने मार्ग का निर्माण करने का समय है। तुम्हारे सामने जो भी अवसर आएंगे, वे केवल संयोग नहीं होंगे, बल्कि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे धैर्य का प्रतिफल होंगे। इसलिए हर अवसर का स्वागत करो और उसे पूरे मन से अपनाओ। यही अवसर तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने का माध्यम बनेंगे। अब तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आएंगे, वे तुम्हारे विकास में सहायक होंगे। कुछ लोग तुम्हें प्रेरणा देंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे और कुछ तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देंगे। हर व्यक्ति का तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य होगा और तुम्हें उस उद्देश्य को समझना होगा। तुम्हें अब अपने समय का सही उपयोग करना सीखना होगा। समय ही वह सबसे मूल्यवान संपत्ति है जिसे यदि तुम सही तरीके से उपयोग कर लो तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो सकते हैं। हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखो और उसे पूरी तरह जीने की कोशिश करो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो तो थोड़ा विश्राम करो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि रुकना ही वह एकमात्र चीज है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल से दूर कर सकती है। चलते रहना ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। तुम्हें अपने विचारों को भी नियंत्रित करना होगा, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि तुम्हारे विचार सकारात्मक होंगे
तो तुम्हारा जीवन भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। इसलिए हमेशा अपने मन को अच्छे विचारों से भरकर रखो। अब तुम्हें अपने भीतर के उस डर को समाप्त करना है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। डर केवल एक भ्रम है जो तुम्हारे मन में पैदा होता है। जब तुम उसे चुनौती देते हो तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसलिए अपने डर का सामना करो और उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि असफलता जीवन का एक हिस्सा है। यदि कभी तुम असफल होते हो तो उसे अपनी हार मत समझो, बल्कि उसे एक सीख के रूप में स्वीकार करो। हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाती है और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं वे तुम्हें एक नई पहचान देने वाले हैं। तुम्हें बस इन परिवर्तनों को स्वीकार करना है और उनके साथ आगे बढ़ना है। यही तुम्हारी सफलता की कुंजी होगी। तुम्हें अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित रहना होगा। जब तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य पर होता है तो तुम्हारे रास्ते की सारी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। इसलिए अपने लक्ष्य को हमेशा अपने सामने रखो और उसकी ओर लगातार बढ़ते रहो। अब तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाना भी सीखना होगा। केवल काम ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि अपने स्वास्थ्य, अपने संबंधों और अपने मानसिक शांति का भी ध्यान रखना आवश्यक है। जब तुम इन सभी चीजों में संतुलन बनाते हो तभी तुम्हारा जीवन पूर्ण होता है। तुम्हें अपने भीतर के उस विश्वास को और मजबूत करना होगा जो तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। यही विश्वास तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकता है और तुम्हें सफलता की ओर ले जा सकता है। अब तुम्हारा हर कदम तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब ले जा रहा है। तुम्हें बस अपने प्रयासों को जारी रखना है और अपने विश्वास को बनाए रखना है। सफलता तुम्हारे बहुत करीब है और तुम्हें बस थोड़ा और प्रयास करने की आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन में अब जो भी खुशियां आने वाली हैं, वे तुम्हें एक नई ऊर्जा देंगी। तुम अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखोगे और हर पल को पूरी तरह जीने की कोशिश करोगे। यही तुम्हारी असली जीत होगी। अब तुम्हें अपने जीवन को एक नई दिशा देनी है। अपने पुराने डर और संदेह को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। यही तुम्हें उस सफलता तक ले जाएगा जिसकी तुमने हमेशा कल्पना की थी। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे पहचानो, इसे अपनाओ और इसे अपने जीवन में लागू करो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा जीवन स्वतः ही बदलने लगता है। अब तुम्हारा समय है चमकने का, आगे बढ़ने का और अपने सपनों को साकार करने का। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने कदमों को कभी नहीं रोकना है। यही तुम्हारी सफलता का मार्ग है और यही तुम्हारी असली पहचान बनेगी। मेरे प्रिय आत्मा, अब जब तुम इस संदेश को आगे पढ़ रहे हो तो यह केवल शब्दों की धारा नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर जागती हुई उस चेतना की आवाज है जो तुम्हें लगातार पुकार रही है। यह वह आह्वान है जिसे तुमने कई बार महसूस किया पर अनदेखा कर दिया। आज वही पुकार स्पष्ट हो चुकी है और अब तुम्हें उसे स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि जीवन के इस मोड़ पर खड़े होकर तुम पीछे नहीं जा सकते और आगे बढ़ना ही तुम्हारा एकमात्र मार्ग है। तुमने अब तक जो भी अनुभव किया है वह तुम्हारे आत्मबल को गढ़ने की प्रक्रिया थी। तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें इतना मजबूत बनाने के लिए कि जब तुम्हारा समय आए तो तुम बिना डगमगाए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सको। अब वही समय तुम्हारे सामने है। तुम्हारे भीतर जो आग है, जो जुनून है, जो सपना है, वह अब वास्तविकता में बदलने की ओर अग्रसर है। तुम्हें अपने जीवन की हर छोटी बड़ी घटना को एक संकेत के रूप में देखना होगा। कुछ भी संयोग नहीं है।
हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने आई है। और जब तुम इन संकेतों को समझने लगते हो, तभी तुम अपने जीवन की दिशा को सही ढंग से निर्धारित कर पाते हो। अब तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हो रहा है, वह तुम्हें पहले से अलग बना रहा है। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी सोच में गहराई आई है, तुम्हारे निर्णयों में स्पष्टता आई है और तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। यही वह ऊर्जा है जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अब तुम्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र में सुधार लाना है। चाहे वह तुम्हारा कार्य हो, तुम्हारे संबंध हो या तुम्हारा स्वास्थ्य, हर चीज में संतुलन बनाना आवश्यक है। क्योंकि जब तुम्हारा जीवन संतुलित होता है, तभी तुम सच्ची सफलता का अनुभव कर सकते हो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि सफलता केवल धन या प्रसिद्धि तक सीमित नहीं होती। सच्ची सफलता वह है जब तुम अपने भीतर शांति महसूस करते हो, जब तुम्हें अपने कार्यों पर गर्व होता है और जब तुम दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला पाते हो। अब तुम्हें अपने जीवन को एक उद्देश्य देना होगा। बिना उद्देश्य के जीवन एक दिशा विहीन यात्रा की तरह होता है। इसलिए अपने उद्देश्य को पहचानो और उसी के अनुसार अपने कार्यों को दिशा दो। यही तुम्हें सच्ची संतुष्टि देगा। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है, उसे कभी कमजोर मत होने देना। यही वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो, तो दुनिया भी तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती है। अब तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। डर केवल एक मानसिक स्थिति है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। जब तुम उसका सामना करते हो, तो वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसलिए अपने डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसलिए जब भी तुम्हें कठिनाई का सामना करना पड़े, तो उसे एक अवसर के रूप में देखो, न कि एक बाधा के रूप में। अब तुम्हारे जीवन में जो भी अवसर आएंगे, वे तुम्हें एक नई दिशा देंगे। तुम्हें बस उन्हें पहचानना है और उनका सही उपयोग करना है। यही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना होगा। समय ही वह सबसे कीमती संसाधन है, जिसे यदि तुम सही तरीके से उपयोग कर लो, तो तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। अब तुम्हें अपने भीतर के उस विश्वास को और मजबूत करना है, जो तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। यही विश्वास तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकता है। तुम्हारे जीवन में अब जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, वे तुम्हें एक नई पहचान देंगे। तुम्हें बस इन परिवर्तनों को स्वीकार करना है और उनके साथ आगे बढ़ना है। तुम्हें अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित रहना होगा। जब तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य पर होता है, तो तुम्हारे रास्ते की सारी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। अब तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाना भी सीखना होगा। केवल काम ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि अपने स्वास्थ्य, अपने संबंधों और अपने मानसिक शांति का भी ध्यान रखना आवश्यक है। तुम्हें अपने भीतर के उस विश्वास को और मजबूत करना होगा, जो तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। यही विश्वास तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकता है। अब तुम्हारा हर कदम तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब ले जा रहा है। तुम्हें बस अपने प्रयासों को जारी रखना है और अपने विश्वास को बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन में अब जो भी खुशियां आने वाली हैं, वे तुम्हें एक नई ऊर्जा देंगी। तुम अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखोगे और हर पल को पूरी तरह जीने की कोशिश करोगे। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। उसे पहचानो, उसे अपनाओ और उसे अपने जीवन में लागू करो।
जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा जीवन स्वतः ही बदलने लगता है। अब तुम्हारा समय है अपने सपनों को साकार करने का, अपने लक्ष्य को पाने का और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने कदमों को कभी नहीं रोकना है, क्योंकि यही वह मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा और यही तुम्हारी असली पहचान बनेगी। मेरे प्रिय आत्मा, अब जब तुम्हारी चेतना इस ऊंचाई तक पहुंच चुकी है और तुम अपने जीवन के नए अध्याय को स्वीकार कर चुके हो, तो अब समय है उस दृष्टि को और व्यापक करने का, जहां तुम केवल अपने जीवन तक सीमित न रहकर पूरे विश्व को एक अलग नजर से देख सको। जिस प्रकार तुम्हारे भीतर परिवर्तन आया है, उसी प्रकार संसार भी निरंतर परिवर्तन की अवस्था में है। हर युग, हर काल, हर क्षण अपने भीतर एक नया संदेश लेकर आता है और जो उसे समझ लेता है वही सच्चे अर्थों में जागृत कहलाता है। इसी तरह जैसे जीवन एक खेल है, उसी प्रकार यह संसार भी एक विराट मैदान है जहां हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभा रहा है। कोई खिलाड़ी है, कोई दर्शक है, कोई मार्गदर्शक है और कोई प्रेरणा। और जब हम इस दृष्टि से देखते हैं तो हमें समझ आता है कि जीवन और खेल के बीच एक गहरा संबंध है। खेल हमें सिखाता है अनुशासन, धैर्य, संघर्ष और विजय का अर्थ। और इन्हीं गुणों के साथ जब कोई व्यक्ति जीवन जीता है तो वह भी एक विजेता बन जाता है। अब यदि तुम विश्व के सबसे बड़े खेल आयोजनों में से, यह केवल एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं, आशाओं और सपनों का संगम है। जिस प्रकार एक साधक अपने लक्ष्य के लिए तप करता है, उसी प्रकार एक खिलाड़ी भी वर्षों की मेहनत और समर्पण के बाद इस मंच तक पहुंचता है। यह हमें सिखाता है कि सफलता कभी अचानक नहीं मिलती, बल्कि उसके पीछे वर्षों का अभ्यास, असफलताओं से सीखना और खुद को निरंतर बेहतर बनाना होता है। जब खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं तो वे केवल अपने लिए नहीं खेलते, बल्कि अपने देश, अपने लोगों और अपने आत्मसम्मान के लिए खेलते हैं। ठीक उसी प्रकार जब तुम अपने जीवन में कोई कार्य करते हो तो वह केवल तुम्हारे लिए नहीं होता, बल्कि उससे जुड़े हर व्यक्ति पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए हर कार्य को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करना ही सच्ची साधना है। विश्व कप जैसे आयोजन हमें यह भी सिखाते हैं कि हार और जीत जीवन का हिस्सा है। कोई टीम हर बार नहीं जीतती, लेकिन जो हार से सीखकर आगे बढ़ती है वही अंततः विजेता बनती है। यही सिद्धांत जीवन पर भी लागू होता है। यदि तुम किसी कार्य में असफल होते हो तो उसे अंत मत समझो, बल्कि उसे एक नई शुरुआत मानो। जब लाखों दर्शक एक साथ बैठकर मैच देखते हैं तो वहां केवल खेल नहीं होता, बल्कि एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, भले ही वे एक दूसरे को जानते न हों। यही एकता की भावना है जो हमें सिखाती है कि हम सब एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। और जब हम इस एकता को समझ लेते हैं तो हमारे भीतर से द्वेष और अहंकार समाप्त होने लगता है। अब सोचो, जब एक खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो उसके मन में कितनी भावनाएं होती हैं, उत्साह, डर, उम्मीद, दबाव, सब कुछ एक साथ। लेकिन वह इन सबको संतुलित करके अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। यही संतुलन तुम्हें भी अपने जीवन में लाना है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है। विश्व कप हमें यह भी सिखाता है कि टीम वर्क कितना महत्वपूर्ण होता है। एक खिलाड़ी अकेले मैच नहीं जीत सकता, उसे अपनी टीम के साथ मिलकर खेलना होता है। इसी तरह जीवन में भी हमें अपने परिवार, अपने मित्रों और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर आगे बढ़ना होता है। जब हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तभी हम बड़े लक्ष्य हासिल कर पाते हैं।
अब तुम्हें यह समझना होगा कि जैसे एक खिलाड़ी अपने खेल को निखारने के लिए रोज अभ्यास करता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन में निरंतर सुधार करते रहना है। सीखना कभी बंद मत करो, क्योंकि सीखना ही तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। और जब तुम इस दृष्टि से जीवन को देखना शुरू करते हो, तो तुम्हें हर जगह प्रेरणा मिलती है, चाहे वह एक खिलाड़ी हो, एक शिक्षक हो या कोई साधारण व्यक्ति। हर किसी के जीवन में एक कहानी होती है और हर कहानी हमें कुछ न कुछ सिखाती है। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, एक वह जो तुम्हें आसान लगता है और दूसरा वह जो तुम्हें चुनौती देता है। हमेशा उस रास्ते को चुनो जो तुम्हें चुनौती देता है, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाता है। और याद रखो, जैसे विश्व कप में केवल वही टीम जीतती है जो अंत तक संघर्ष करती है, वैसे ही जीवन में भी वही व्यक्ति सफल होता है जो कभी हार नहीं मानता। तुम्हें भी अपने जीवन के इस विश्व कप में अंत तक डटे रहना है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह क्षमता है, वह शक्ति है, वह विश्वास है जो तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जा सकता है। तुम्हें बस उसे पहचानना है और उस पर भरोसा करना है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखो, एक खिलाड़ी की तरह जो हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करता है, हर चुनौती को स्वीकार करता है और हर अवसर का पूरा लाभ उठाता है। और जब तुम इस भावना के साथ आगे बढ़ते हो, तो न केवल तुम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हो, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाते हो। यही सच्ची जीत है, यही सच्चा विश्व कप है, अपने आप पर विजय।